फ्रेंड्स, हमारे शागिर्दों में से हैं वकील अहमद साहब, प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री के और कराची के बहुत बड़े इदारे में पढ़ाते हैं। काफ़ी अरसे बाद इनका यहाँ आना हुआ, मुलाकात हुई। इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने हमारे इदारे में कदम रखा और इनकी ये भी ख्वाहिश थी कि हमारे किसी अच्छी क्लास से मुखातिब हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसे लोग आते हैं तो ज़रा मोटिवेशन मिलती है। ज़ाहिर है हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, ये कराची में पढ़ा रहे हैं, थोड़ा आपका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो माइक मैं इनके हवाले कर रहा हूँ ताकि ये आपसे कुछ बात कर सकें। ये हमारी प्री मेडिकल की क्लास है, सेकेंड ईयर सर, और ये शाहीन ग्रुप है। हाँ, बहुत अच्छे माशाल्लाह स्टूडेंट हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं जिनके फ़र्स्ट पार्ट में 500 से अबव मार्क्स हैं और होप कि इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में भी इनके अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छा बेटा, पहले तो यू मे लेट मी नो, क्या मुझे अपने सब्जेक्ट के हवाले से बात करनी चाहिए या आई शुड डिस्कस इन अ वेरी जनरल वे? जनरल डिस्कशंस करना चाहते हैं? ओके। देखिए मैडम, मेरा खुद अपना जो बैकग्राउंड है सर के स्कूल से ही है। मैंने आई डिड पास माई मैट्रिक इन 1989। शायद आप पैदा भी नहीं हुए थे, इवन आफ्टर 20 ईयर्स भी नहीं हुए होंगे, ठीक है। तो ज़ाहिर इंसान के दिल में ख्वाहिश उठती है कि जहाँ से उसने स्टार्ट किया है, जिस शहर से उसका स्टार्ट है, तो उसे वहाँ डिलीवर करना चाहिए। आई वाज सिटिंग, ये मेरे क्लास फेलो हैं अब्दुल रहमान साहब, मैं इनके साथ ऐसे ही परसों बैठा हुआ था। तो फिर इन्होंने जिक्र किया शाह साहब की एकेडमी का। ज़ाहिर ही वाज वन ऑफ माई टीचर। तो मेरे जहन में ये आया कि यार मुझे जाना चाहिए। देखिए, जो एक टीचर होता है ना, यू वी हैव टू कीप इट इन माइंड दैट इट इज़ द क्वालिटी ऑफ अ टीचर दैट ही फील्स प्लेजर। उसे खुशी महसूस होती है इन एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। यू नो, इट्स नॉट द क्वालिटी ऑफ अ टीचर कि आप कोई सवाल पूछे और क्या ओके यार, अच्छा कल आ जाना यार, मेरा मूड नहीं है। इफ़ ही डू लाइक दिस, अगर वो ऐसा करता है तो इट्स नॉट द क्वालिटी ऑफ अ टीचर, ठीक है ना। तो आपने भी देखिए, आपने देखा होगा, आप टीचर्स से बातें करते हो, चीज़ें डिस्कस करने जाते हो, कुछ लोगों की क्वालिटी ऐसी होगी तो चाहे वो बहुत मसरूफ़ भी हैं, वो कहते ओके बेटा जी क्या मसला, यू विल लेट मी नो व्हाट्स द प्रॉब्लम इज़। वो खुशी से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये इट इज़ वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द टीचर। आई माई सेल्फ वाज फीलिंग फ्रस्ट, मुझे एक फीलिंग थी यार मुझे जाना चाहिए, तो मैं आपके सामने आ गया, ठीक है। तो बेटा मैं जनरल डिस्कशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से करूँगा। देखिए, इंसान को कोशिश वो करनी चाहिए जिसका उन्हें शौक हो, ठीक है। ये बात जहन में रखिएगा। अ मैन कैन डू वेल ओनली व्हेन ही हैज़ सम इंटरेस्ट इन द वर्क ही इज़ परफॉर्मिंग। इंसान सिर्फ उस काम में आगे बढ़ सकता है जिसका उसे शौक हो। मैं खुद गोल्ड मेडलिस्ट हूँ लेदर टेक्नोलॉजी में। मैं इंडस्ट्री से आया हूँ, मेरा ख्वाब था, मैं चाहता था कि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट बनूं, लेकिन मैं आप लोगों की तरह गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। मैं ट्यूशन्स पढ़ा के मैंने पढ़ी है। आई यूज़ टू गो फॉर ट्यूशन्स, लेकिन उससे मेरे खून में ये चीज़ें आ गई कि मुझे टीचिंग करनी चाहिए। मैं लेदर का कोर्स किया, बाहर जाने के ख्वाब थे, तो इस हवाले से लेदर का मैंने कोर्स करके इंडस्ट्री में गया। आई डिड वर्क ओवर देयर फॉर अराउंड 18 to 19 मंथ्स। लेकिन मैंने फील किया, वो जो मैं अभी कह रहा था, मैंने फील किया कि मैं यहाँ के लिए नहीं बना हूँ। मैं अगर यहाँ काम कर रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ दैट इज़ द वेस्टेज ऑफ टाइम। मैं पैसा तो कमा लूँगा, गाड़ियाँ भी आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन मेरा इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। मैं टीचिंग की तरफ आ गया। आप यकीन करें, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग माई रिलेटिव्स दे वर सेइंग पागल है, बेवकूफ़ है, ये मास्टर साहब बनेगा। जनरल ट्रेंड है, यू विल सी द बिजनेसमैन इज मोर सक्सेसफुल, ही इज मेकिंग मोर मनी। भाई, इसका प्रेस्टीज, उसका रेपुटेशन इज ग्रेटर देन द टीचर। हमारे मुआशरे में हम क्या कहते हैं, टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड। डू यू? हाउ मैनी ऑफ यू रिस्पेक्ट देम? क्या सोसाइटी में है? यू नो, एवरीवन हु इज हैविंग द मनी, ऐसा ही है, लिविंग अप, जिसका स्टैंडर्ड हाई है वो ही ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुजारता है। तो मुझे भी सबने कहा बेवकूफ़ है, ये पागल है। मैंने यहाँ से सुबह सुनता रहा, लेकिन मुझे एक शौक़ था जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। मैं तो टीचर की, क्योंकि मैं टीचर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू कि आप जो सोचे वो करें। तो मुझे क्रेज़ था, मुझे शौक़ था कि मुझे टीचर बनना चाहिए, और मैंने उस पर काम किया। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। एट दिस मोमेंट आई एम प्रोफेसर एट बहरिया कॉलेज। आपने बहरिया कॉलेज का नाम सुना होगा ज़रूर।
दैट्स अ वेल रेप्यूटेड कॉलेज ओवर देयर इन कराची, द बेस्ट कॉलेज। आप फेसबुक पे जाएंगे, गूगल्स पे जाएंगे तो आपको नाम मिल जाएगा। तो मैं वहाँ, अल्लाह का शुक्र है, फॉर लास्ट 23 ईयर्स आई हैव बीन टीचिंग ओवर देयर। ठीक है, तो टीचिंग ही मेरा ओढ़ना है, टीचिंग ही मेरा बिछोना है, उसी से वो कर रहा हूँ मैं। यही बात मैं आप लोगों को, क्योंकि यू आर इन द ग्रोइंग स्टेज, अभी आपने ख्वाब देखने हैं, अभी आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, तो मेरे बेटों, काम वो करना जिसका आपको शौक़ हो। कोई भी आप सोचते हैं कि यार मैं ये करूँगा तो इसमें तो कमाई नहीं है, आप बना सकते हो अगर आपकी सोच है। कभी भी मत घबराना इस चीज़ से कि लोग क्या कहेंगे। मैं एक छोटा सा आपको वाक़या जस्ट फॉर योर मोटिवेशन शेयर करता हूँ कि एक दफ़ा एक टीचर जो थे ना, इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे। द टॉपिक ऑफ द सब्जेक्ट वाज माई एम इन लाइफ। व्हाट इज़ एम? यू आर शाहीन, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एम? इवन यू कैन स्पीक इन उर्दू। क्या होता है एम? दैट इज़ द डेफिनेशन। यह मकसद, हमारी ज़िंदगी का मकसद, दैट ब्रिंग्स आवर एनर्जीज टू वन पॉइंट। जो हमारी बिखरी हुई एनर्जीज है वो उसे एक पॉइंट पे ले आता है। अभी एक रोलिंग स्टोन, यू नो, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, लेकिन एम्स गिव इट अ डायरेक्शन। एक सिंह देता है कि मुझे ये बनना है, मुझे इस पोजीशन पे जाना है। तो वो टीचर पढ़ा रहे थे माई एम इन लाइफ, तो उन्होंने कहा था कि देर आर एज मैनी एम्स एज द पीपल, सम वांट टू बी डॉक्टर्स, others to be engineers, some to be teachers, some to be army officers and etc. तो ये इंट्रोडक्शन देने के बाद उन्होंने बच्चों से बोला, बेटा व्हाट इज योर एम इन लाइफ? एक बच्चा खड़ा, उसने कहा, सर आई वांट टू बी डॉक्टर। सेकंड, सर आई वांट टू बी एन इंजीनियर, आई वांट टू बी मिलिट्री मैन, आई वांट टू बी दिस। वहाँ उसी क्लास में अ सन ऑफ 4 वुमेन वाज सिटिंग, एक मासी का बेटा बैठा हुआ था। ही गॉट कंफ्यूज्ड, उसका नंबर आया ना, उसने कहा यार कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई मेडिकल ऑफिसर बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है। उसने ऐसे जज्बात में कह दिया, सर आई वांट टू बी अमेरिकन प्रेसिडेंट। ऐसे ही जैसे जबान से नहीं निकल जाता, बस उसने कह दिया। ये जहां से वो गुजरता था, ही वॉज मेड ऑफ फन, मजाक उड़ता था उसका। ओ सी अमेरिकन प्रेसिडेंट, ओ सी अमेरिकन। वो बेचारा, ही वॉज सो कंफ्यूज, ही वॉज सो डिप्रेस्ड व्हेन ही वॉज बैक टू हिज होम। उसकी अम्मी जब काम करके वापस आई तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट था। माँ ने पूछा, बेटा क्या हुआ? वाई आर यू सो अपसेट, वट मेड यू इन दिस कंडीशन? तो उसने वो सारा किस्सा सुना दिया। उसकी माँ के अल्फाज देखें, उसकी माँ क्या कहती है, मासी है वो कहती है, बेटा या तो पूरी जिंदगी अपना मजाक उड़वाने के लिए तैयार हो जाओ, तुम जहां से गुजरोगे तुम्हें सब ऐसी मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा, या फिर इन लोगों को अमेरिका का प्रेसिडेंट बन के दिखा दो। उस बच्चे की बस क्वाइट यंग यार, उसके जहन में ये बात बैठ गई और आज वो बच्चा अमेरिकन नेशनल कांग्रेस का मेंबर है। इवन ही कुड नॉट गेट द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एज येट, लेकिन यार क्या इज इट नॉट अ सक्सेस दैट ही इज द मेंबर ऑफ द अमेरिकन कांग्रेस? आपकी अगर सोच हाई होगी तो आप हाई जाओगे। कभी भी किसी की बात का ये मत लेना मकसद के यार लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, कभी भी नहीं। कहते हैं इट इज बेटर टू एम हाई एंड मिस द मार्क रादर देन टू एम लो एंड मेक इट। इंसान को ख्यालात ऊंचे देखने चाहिए। देखिए मैं आई मे गिव यू द एग्जांपल, आप शाहीन बैठे हुए हो, आपकी एक्सपेक्टेशन हो सर आप बेटे कितनी परसेंटेज आ जाएगी? सर इंशाल्लाह ताला 95। एक से पूछा, सर 60 भी आ जाए तो दैट्स मोर देन इनफ। उसने अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया। इवन इफ ही गॉट 60 दैट इज नॉट द सक्सेस। वो जिसने 95 कहा था, अगर वो 95 नहीं लेके आया, 90, 91, 92 लेके आ गया, इज दैट नॉट द सक्सेस? तो एम को क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। ऊंचा सोचोगे, ऊंचा उड़ोगे तो चीज़ें आपको मिलेंगी। अल्लाह ताला ने आपको एनर्जीज दी हैं, इनका पॉजिटिव इस्तेमाल करें। कभी भी अपने आप को किससे कम मत समझें, ठीक है बच्चों? तो जितना सोचोगे अल्लाह ताला आपको उतना ही नवा। अब देखें यार, ये जो लोग दुनिया के कामयाब तरीन लोग बैठे हुए हैं, क्या ये बहुत ज़हीन थे पढ़ने में? हाँ, एक सोच थी। एक बंदा सोचता है कामयाब हो जाता है, जो नहीं सोचता
वो कामयाब नहीं हो पाता। मैं यहाँ एक छोटी सी एक एग्जांपल और भी कोट कर जाऊँ। आपने होंडा का नाम सुना होगा। होंडा एक कंपनी है बहुत बड़ी, ठीक है। होंडा एक आदमी का नाम है। वो टोयोटा पुरानी कंपनी है, टोयोटा में काम करता था। ही वॉज एन इंजीनियर ओवर देयर, ठीक है। वो उसमें काम करता था। तो उन्होंने क्या कहते हैं, उस दौरान जंग अजीम दोम, या आई थिंक इट वॉज द सेकेंड वर्ल्ड वार, तो उस दौरान ना इन्हें साइकिलिंग की ज़्यादा ज़रूरत पेश आई। कि क्यों? क्योंकि जो घर बड़े बड़े हैं उनमें लॉन होते हैं घास वास काटने के लिए, ताकि साइकिल चले और वो कटे घास ना। ऐसे उन्हें कोई इंजन बनाना था, वट एवर द रीज़न, आई डोंट नो, मैं भूल रहा होगा। तो उन्हें कोई एक खास इंजन बनाना था। तो जो ज़हीन बच्चा क्लास का होता है ना, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देते। आप लोगों में से भी अगर कोई साइंस एग्जीबिशन हो रही हो, साइंस के प्रोजेक्ट बन रहे हो, या आईटी के या इससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट्स जब बन रहे होते हैं, तो उन बच्चों को चांस देते हैं ओके गो एंड मेक। तो होंडा को असाइनमेंट मिली कि आपने ये इंजन तैयार करना है। होंडा ने वो इंजन बनाया, कोशिश की, दिन रात मेहनत की। तो जब वो इंजन बना के, वो जो पूरी कॉन्फ्रेंस होती है, ज़ाहिर है जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उन्होंने देखा वो इंजन, इज इट द इंजन दैट यू मेड, उसका मजाक उड़ाया। होंडा को ये बात बहुत बुरी लगी, बहुत ज़्यादा वो हर्ट हुआ। उसने वो कंपनी छोड़ रिज़ाइन दे दिया। देखिए, अगर आप रिज़ाइन देते हो तो खुदा का वास्ता है खामोशों के तो ना बैठो ना यार, अपने ऊपर ये तो ना डालो कि यार अब काम कैसे चलेगा। उसने ये चीज़ अपने ऊपर नहीं आने दी, और ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू मेक अनदर इंजन। और आखिर उसने वो इंजन एक तैयार कर लिया, जो कि एक शाहकार इंजन था। वो इंजन लेके वो कंपनी के पास लेके आया, कहा सर ये मैंने बनाया। उसकी वर्किंग देखी, कहा दैट्स द इंजन वी वांट, व्हाट्स योर डिमांड। कह रहा सॉरी सर, मैं ये आपको नहीं बेचूंगा। तुम पागल हो यार, क्या करोगे इसका? देखें, उसे गाड़ियाँ बनाने के लिए, उसे अप्लाई करने के लिए नीड द मनी, पैसा चाहिए। वो रिसोर्सेज तुम्हारे पास है नहीं, कैसे बनाओगे, क्या करोगे इसका? तो उसने कहा वट एवर आई विल डू बट आई विल नेवर सेल इट टू यू। मैं कुछ भी करूँ आपको नहीं बेचूंगा। तो उसने वो इंजन लिया, लोकली साइकिलों पे लगाना शुरू किया, ठीक है। अब साइकिल में जैसे साइकिल का पहिया चलता है ना, तो उसके साथ साथ वो इंजन वर्किंग करता था, उस पर नाइफ लगे हुए थे, वो घास काटता था। इस तरह पेट्रोलियम की जो सप्लाई काट दी गई थी अरब कंट्री से, तो अब पेट्रोल की ज़रूरत नहीं थी। उसकी डिमांड वक्त के साथ साथ बढ़ती चली गई। पूरे एरिया के लोगों ने, जो नज़दीक के एरिया, सब उसके पास ऑर्डर ही ऑर्डर। अब ऐसे तो वो टाइम देता था, भाई अब मैं आपको अगले महीने दूंगा, मेरे पास पहले ही काम का लोड बहुत ज़्यादा है। इस तरह टाइम बढ़ता चला गया, लोग उसकी डिमांड इतनी बढ़ी। फिर लोगों ने कहा, जो इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने कहा यार तुम फैक्ट्री क्यों नहीं लगाते हो, हम इन्वेस्ट करके, मेरे पास पैसा नहीं है। कहा वी आर द इन्वेस्टर्स, हम पैसा लगाएंगे, तुम लगाओ। इस तरीके से होंडा का वजूद आया था। और आज देखिए होंडा कंपनी टोयोटा की टक्कर पे खड़ी हुई। ऐसा है या नहीं है? तो मेरे बेटे, इसी तरह आप लोग भी अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना बेटा। आप में बहुत पोटेंशियल है, आप ही हमारा कल हो, आप में कुछ करना। और अप्रोच हमेशा बेटे पॉजिटिव रखना। ये जो चीज़ें चल रही हैं, कभी कभी शर्म आती है कि यार देखिए हमारे मुल्क को बने हुए कितना अर्सा हो गया यार। आज भी जब लोगों में बात होती है, दुख होता है नहीं होता है, भीख मांग रहे होते हैं। जब भी कोई नई हुकूमत आ रही है, कभी सौदे की तरफ जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, व्हाट आर वी डूइंग दैट यार? आप लोगों ने इससे निकलना है। आप अपनी बिरादरीज़ में, अपनी कम्युनिटीज़ में नाम पैदा करें, मेहनत करें। होता बहुत मुश्किल है, बिकॉज हाउस इज़ नॉट बिल्ट इन अ डे। हथेली पे सरसों नहीं जमती है, इट टेक्स टाइम। इसे जमा सकते हो आप, लेकिन वक्त चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी चाहिए। ओके बेटा, आप लोगों में से कोई कुछ सवालात करना चाहें तो आई एम हियर। देखिए, सवालात आप अगर अपने कोर्स के मुताबिक, ये सारे केमिस्ट्री के, तो कोई भी ऐसा छोटा सवाल हो जिससे पता चले कि आप में भी वो पोटेंशियल है सवाल पूछने के लिए और कल गुजरने के लिए, तो सबसे सवाल पूछें, केमिस्ट्री का सवाल पूछ लें सर। I am with you यार। I am standing in a very general way, okay? Actually मैं तो अपनी एक थ्रस्ट पूरी करने के लिए आया था। मुझे तो I was feeling कि मैं छुट्टी आया हूँ। सब्जेक्ट है टॉक स्टडी। सर ने कहा सॉरी उसे, क्योंकि ये पॉलिटिशियन ये एक तरीका चुनकार चल रहा है, तो आपने कुछ नहीं कहना। तो जैसे इनके पास नॉलेज है, तो अल्लाह का करम है मुझ में कि मुझ में भी इतना पोटेंशियल है कि मैं हर पॉलिटिकल सवाल का जवाब दे सकता हूँ।
तो ये होता है। तो मुझे भी मौका तो नहीं मिला, लेकिन मैं विल बी कमिंग सून इंशाल्लाह। फाजिलपुर में मुझे अकेडमीज में पढ़ाते हुए काफ़ी अर्सा हो गया है। सर वहाँ आते हैं तो आज सिर्फ इनका ये क्योंकि मेहमान है, मैं कभी भी आ सकता हूँ, लेकिन आप इनसे सवाल ज़रूर पूछें। मेरे बेस्ट फ्रेंड भी हैं, ये वो सराय के चादर सतक के तक ये वो है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, तो ऐसे ही इस बिल्कुल तरीके से ऐसे अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो गाइडेंस ले सकते हो बेटे, अपने फ्यूचर के बारे में बात कर सकते हो। आपको कोई चीज़ नामुमकिन नज़र आ रही है, डर रहे हो कि वो कैसे करेंगे, क्या होगा, ख्वाब तो देख लिया लेकिन करेंगे कैसे। ख्वाब भी वो देखना भाई जहाँ सैचुरेशन हो रही हो, खुदा का वास्ता है वहाँ मत जाना। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जिस बंदे को देखो जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है एवरीवन इज गोइंग टू डू द कंप्यूटर, उसको आलू बना दिया है। व्हाट डज द वर्ड आलू मीन, हर सब्जी में आ जाता है। जब इतने सारे लोग होंगे मार्केट में, सैचुरेशन आएगी, हाउ विल यू गेट द जॉब। तो फिर उसके लिए आपको वो एक बायोलॉजी की टर्म है, द मोस्ट फिटेस्ट विल सर्वाइव। तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्गर होना पड़ेगा, तो फिर आप सर्वाइव कर जाएंगे। फिर आप अपने लगे रहो, फिर उस पर फिर आप कामयाब हो, फिर आप सक्सेसफुल हो, फिर कोई नहीं आपको नाकाम कर सकता। जब कोई चीज़ सोचती नहीं करना है तो कर लो। मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था, समर अब्बास नाम था उसका। तो जब जिस दौरान मैं एमएससी कर रहा था तो वो उसके साथ साथ आप यकीन करें वो आता था दुबला पतला कमज़ोर सा, अक्सर बुखार, कभी उसकी तबीयत, लेकिन मेहनत बहुत करता था। मैं कहता यार तुम क्यों करते हो इतनी मेहनत, यार क्या करना है तुमने। जैसे आपस में क्लास फेलोज बैठते थे, मैं बोलता था कि आई वांट टू बी इंडस्ट्रियलिस्ट, तो कहते यार वकील मुझे टीचर बनना है। हम सब क्लास वाले मास्टर्स कर रहे थे एमएससी, तो उसमें उसका मजाक उड़ाते थे, कहते हैं तो टीचर बनती क्या करेगा। नहीं, बस मेरा पैशन है। और आप यकीन करें, ही इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ केमिस्ट्री इन कराची। तो माशाल्लाह उसका अपने सिस्टम, क्योंकि उसने शुरू से ही सोच लिया था कि मुझे ये करना है, बन गया, हो गया कामयाब। हर चीज़ में कामयाब हो सकते हो, कोई भी एम छोटा बड़ा नहीं होता। ओके।